अभी भूख से नृत्य कर रहे थे और अब निद्रा का आनंद ले रहे हैं। जय हो आपकी काकराज। राम। माई, आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठाती हैं? अपनों के लिए कैसा कष्ट, तुम तो मेरे राम हो। हाँ माई, किंतु परंतु कुछ नहीं, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। भोजन? प्रभु, मैंने ना भी स्वप्न में भोजन देखा। काकराज, अब आपको स्वप्न में भोजन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माई हमारे लिए भोजन ले आई है। आओ पुत्र, भोजन के लिए बैठ जाओ। जी माई। लाइए माई भोजन, किंतु पहले हमारे मित्र काकराज को दीजिए। जाने कब से भूखे हैं। धन्यवाद प्रभु। इसे ऐसे नहीं खाते, कदली फल के साथ खाते हैं। कदली फल? कहाँ है माई कदली फल? खाओ पुत्र, तब तक मैं तुम दोनों के लिए अन्न बना के लाती। जी माई। हर हर महादेव। क्या हुआ मित्र, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? प्रभु, ये बासी रोटी, ये पिलपिले, प्रभु इसको कैसे खाऊं? माई को ये सब लेते वक्त दिखाई नहीं दिया क्या? शबरी माई, जिनका हृदय निश्चल होता है ना काकराज, उन्हें सब कुछ एक समान दिखता है। उनकी दृष्टि में तनिक भी अंतर नहीं होता, और जिनके अंदर अच्छाई होती है उन्हें हर मनुष्य अच्छा ही लगता है। हमारी शबरी माई भी ऐसी है, किसी में कोई भेदभाव नहीं कर पाती। किंतु विडंबना देखिए काकराज, ये संसार ही शबरी माई से भेदभाव करने के लिए सच बैठा है। प्रभु, आप ये बासी रोटी खा रहे हैं? बहुत स्वादिष्ट रोटी है काकराज। जिसने भी ये रोटी दी है ना काकराज, उनके घर में रोटी की कभी कमी नहीं होगी। यदि अब पुनः शबरी ने भोजन मांगा ना, तो मैं उसे 10 दिन की रखी बासी रोटियां दूंगी। एक दिन थक हार कर स्वयं ही मांगना बंद कर देगी। अरे, ये ध्वनि कहां से आ रही है? ये घाट पर इतनी सूखी रोटियां कैसे आ गई? ये मेरा पूरा घर सूखी रोटियों से कैसे भर गया? प्रभु, ये रोटी तो खाने योग्य नहीं थी, किंतु ये कदली फल खाने के योग्य नहीं था। खाने योग्य नहीं था तो क्या हुआ काकराज, तो फेंकने योग्य भी तो नहीं। हमारी शबरी माई कितने यत्न करके, कितने प्रेम से हमारे लिए मांग के लाई है। तो क्या प्रभु कदली फल देने वाले के लिए भी कामना करेंगे? अवश्य काकराज, दान का तो यही विधान है। आप दूसरों को जितना देंगे उससे अधिक आपको प्राप्त होगा। अरे जमुना, कहाँ भागी जा रही है? अपनी कदली तो लेके जा। नहीं, दूर हटाओ, दुर्गंध आ रही है मुझे उससे। दुर्गंध आ रही है तुझे?
और जानबूझ के तूने ये फल दूसरों को दिया वो, अब तुझे इनका सेवन करना ही होगा। ले खा ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये। अरे जमुना ले, दूर हटो, मेरे पास मत आओ, दूर हटो। अरे जमुना ले तो, दूर जाओ इससे। नहीं, अरे जमुना रुक जा, जमुना। जो तूने दूसरों को दिया है वही तो तुझे प्राप्त होगा ना। ये ले, खा ले। नहीं नहीं, दुर्गंध आ रही, हटाओ इसको। ले खा ना। प्रभु, मेरा भोजन तो हो गया। अभी तुम दोनों का भोजन पूर्ण नहीं हुआ। तुम दोनों के लिए मैंने खीर भी बनाई है। खीर? प्रभु, खीर? तुम दोनों खीर खाओ, मैं आती हूँ। आनंद आ गया प्रभु। अब तो आप तृप्त हो गए काकराज? हाँ प्रभु, किंतु अगर आज मैं ईश्वर होता तो एक कार्य अवश्य करता। वो क्या? जिसने भी ये शबरी माई को खीर बनाने के लिए अन्न दिया है, उसका घर मैं अन्न से भर देता। तथास्तु। ये कैसे संभव है? मैं जब भी इस पात्र से अन्न को निकालती हूँ, ये पुनः अन्न से भर जाता है। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है? माई, मेरा उदर तो भर गया। अब तनिक विश्राम करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मैं भी थोड़ी निद्रा ले लेता हूँ। थोड़ी निद्रा क्यों, तुम दोनों पूरी निद्रा लो। मैं तुम दोनों के लिए बाहर खाट बिछा देती हूँ। उस शबरी का हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा नगर से लौटने के उपरांत मुखिया जी हम ही पर कुपित होंगे। शबरी से पूर्व हमें उस युवक के विषय में सोचना होगा ब्रह्मदेव, जो शबरी को यहाँ पर लेकर आया। जब तक वो हमारे मार्ग में है, तब तक हम शबरी को इस गांव से कभी नहीं निकाल सकते। मैंने 2 लठैतों को शबरी की कुटिया पर दृष्टि रखने के लिए लगा रखा, ताकि उचित अवसर मिलते ही हम उस पर धावा बोल सकें। वो रहे, प्रतीत हो रहा है कि अच्छी सूचना लेकर आ रहे हैं। वो दोनों युवक भोजन के पश्चात आराम कर रहे हैं। आराम अर्थात निद्रा में लीन है वो दोनों। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा। यही उचित अवसर है सोमदत्त, क्या कहते हो? हम करने क्या वाले हैं? उस पर मैंने विचार कर लिया है। बस एक रस्सी की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। चलो चलो। सोमदत्त, किंतु हम इस रस्सी से करने क्या वाले हैं? इस रस्सी से हम उन दोनों युवकों को सबसे पहले बारी बारी खाट सहित बांध देंगे। तत्पश्चात उस सरोवर में फेंक देंगे जहां मगरमच्छों का झुंड रहता है। हाँ, जहां क्षण भर में ही वो मगरमच्छों का भोजन बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले उस युवक को बांधना है। हाँ, वही मुझे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। वो दूसरा तो मुझे निर्बल काक प्रतीत होता है। उसे तो हम बाद में देखते हैं। तो फिर ठीक है, मुखिया जी के आने से पूर्व हमें यह शुभ कार्य कर देना है। हाँ, आओ, चलो चलो।
प्रथम बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु मेरे साथ बहुत समय से ये चमत्कार हो रहा है। ये अन्न का पात्र देख रही हो, इसमें से मैं जितनी भी बार अन्न निकालती हूँ ये पुनः अन्न से भर जाता है। किंतु ये कैसे संभव है? इसीलिए तो तुम दोनों को बुलाया है। अब स्वयं ही अपने नेत्रों से देख लो। ऐसा चमत्कार हमारे साथ क्यों नहीं होता? हमें भी कोई ऐसा वरदान देके जाता। नहीं, वरदान किसी ने नहीं दिया है। अभी तो ऐसा तब से हो रहा है जब से शबरी माई मुझसे अन्न लेकर गई है। तुम दोनों के पास भी आई थी क्या शबरी माई? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, और शबरी तो हमारे पास आई भी नहीं। मुझे इस अन्न को रखने की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं व्यवस्था करके आती हूँ, तुम दोनों यहीं रुको। हाँ, मुझे तो प्रतीत होता है कि ये शबरी कोई मायावी विद्या सीख कर आई है और हमें जानबूझकर नीचा दिखा रही है। किंतु मुझे तो प्रतीत होता है ये सारा किया तरह उस राम का है जो शबरी को यहाँ लेकर आया है। किंतु तू चिंता मत कर, एक बार इसके पति को वापस आ जाने दे। देखना, पुनः शबरी को गांव से निकाल देंगे। आज पूरा दिवस मुझे अपने गांव से बाहर रहना पड़ा, किंतु मेरे दो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। एक तो मेरा नया कुआं खुद गया और दूसरा मेरे प्रभु श्री नारायण की नई मूर्ति आ गई। अब तक तो मेरे लठैतों ने उस शबरी की कुटिया को तोड़ दिया होगा और उसे पुनः गांव से बाहर कर दिया होगा। ने अपने सबसे बड़े शत्रु को खाट में बांध कर तो फेंक दिया। अब दूसरे को कुएं में फेंक देते हैं, जहां वो काक छटपटा कर दम तोड़ देगा। और उसके बाद शबरी की कुटिया को तोड़कर उसे गांव से बाहर फेंक देंगे। और देखना, मुखिया जी इसके लिए हमें बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं। और हमें? अरे भाई, तुम्हें भी मिलेगा। पहले कार्य तो पूर्ण कर ले, अभी तो उस काक को मारना शेष है। चलो, खाट पर लेटे लेटे खर्राटे ले रहा। चलो चलो, चलो। सर्वशक्ति तू है शिवम अरे, ये यहाँ पुनः कैसे आ गया? हम तो इसे मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक के आए थे ना। ये कैसे संभव हो सकता है? फिर वो कौन था? अपितु कोई भूत प्रेत हो सकता है। प्रभु, 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 ये विचित्र सी कोलाहल क्या था प्रभु? कुछ भी तो नहीं काकराज, अब हमारे प्रस्थान करने का समय हो रहा है। कृपया कर तत्पर हो जाइए। किंतु प्रभु, मुझे एक बात सताए जा रही है। वो क्या काकराज? प्रभु, अगर हमारे जाने के पश्चात
उस मुखिया ने शबरी माई को फिर से तंग किया तो? देखिए प्रभु, नगर में मुझे आपकी प्रतिमा दिखी नहीं कि तत्काल मैंने इसे क्रय भी कर लिया, केवल और केवल आपके लिए प्रभु, ताकि आपका ये भक्त आपकी प्रतिमा की पूजा करके आपको प्रसन्न कर सके। प्रभु, एक अच्छी सूचना देना भूल ही गया, अपना नया कुआं खुद चुका है। अब आपको इस गांव के उस अशुद्ध कुएं के जल से स्नान नहीं करना पड़ेगा जिसे शबरी ने छू छू कर अशुद्ध कर दिया है। आपके लिए मैं नए कुएं का शुद्ध जल लेकर आया हूं। मुखिया जी, मुखिया जी! अरे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे दौड़े भागे चले आ रहे हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। हाँ मुखिया जी, वो कोई भूत प्रेत ही है जिसे शबरी अपने साथ लेकर आई है। अरे क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो तुम लोग? ये अनर्गल प्रलाप नहीं, सत्य है मुखिया जी। हमने तो उसे बांधकर नदी में फेंक दिया था, किंतु जब लौट कर आए तो देखा वो जीवित था। इसका अर्थ है शबरी अब भी इसी गांव में है? हाँ, क्योंकि उस युवक के रहते हम शबरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने प्रयास करके देख लिया है। तो मुखिया जी, वो अवश्य ही कोई भूत प्रेत होगा। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, अवश्य वो कोई माया रच रहा होगा तुम चारों के साथ, ताकि वो शबरी की सहायता कर सके। किंतु उसे यह ज्ञात नहीं कि वो शबरी कितनी बड़ी अधर्मी और पापन है। यदि उसे ज्ञात होता तो वो हम गांव वालों के मध्य में कभी नहीं आता। आज उस शबरी का मैं अंतिम निर्णय करूंगा। आओ चलिए। चित्रा का घर तो अन्न से भर गया है और हमारे सड़ी कडली और बासी रोटी से। ये अवश्य शबरी का किसी जादू टोने का प्रभाव लगता है, जो अभी हमसे प्रतिशोध ले रही है। जब तक इस अधर्मी शबरी को पूना गांव से निकाला नहीं जाएगा ना, मेरे मन को तो शांति नहीं मिलेगी। प्रतीत हो रहा है शीघ्र ही तेरे मन को शांति मिलने वाली है। उधर देख। सही कह रही हो जमुना, प्रतीत होता है शबरी पुनः सबके समक्ष अपमानित होने वाली है। चलो हम इस अवसर को कैसे जाने दें? चल चल के देखते। अरे चल ना। प्रभु, इस बेर के तो पौधे को वृक्ष बनने में अधिक समय लग जाएगा, तो हम पुनः यहाँ वृक्ष के फल खाने आएंगे। भविष्य का किसे पता काकराज, ये भी तो हो सकता है जब इस वृक्ष पे बेर आए तो इसे परशुराम नहीं, शबरी माई के आराध्य श्री राम खाएं। उनका आना भी तो शेष है। अब किसी का आगमन नहीं, सदा सदा के लिए प्रस्थान होगा। यही है इस गांव के मुखिया। तो तुम दोनों हो वो जिसे यह अधर्मी शबरी लेकर आई है? हाँ, किंतु ये अधर्मी कैसे है, मुझे भी समझाइए महोदय। मुझे समझाने की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं ही इन गांव वालों से पूछ लीजिए। उचित है, तो आप लोग ही बताइए, शबरी माई ने ऐसा क्या किया है जो आप लोगों ने इन्हें अधर्मी प्रमाणित कर दिया? मैं बताती हूँ। कुछ समय पूर्व हमने देखा था कि शबरी के छुए जल से भगवान नारायण की मूर्ति काली पड़ गई थी। हाँ, और इससे बड़ा अधर्म और अपशगुन इससे पूर्व हमने कभी भी नहीं देखा। इसी कारण इसे गांव से निकाल दिया था ताकि गांव में कोई संकट ना आए। और आप है
कि पुनः इन्हें लेके आ गए। जान गए? क्या अब भी आप नहीं मानेंगे ये शबरी कितनी बड़ी अधर्मी है? क्या अब भी आप इस पापिन का साथ देंगे? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? नहीं, कदापि नहीं। जब तक मैं स्वयं अपनी नेत्रों से नहीं देख लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अच्छा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सोमदत्त। जी मुखिया जी। शीघ्र जाओ, मेरी पूजा की सारी सामग्री ले आओ। अब तुम स्वयं देखोगे कि क्या होता है।